बोलो, क्यों आए हो? पढ़ने आया हूँ। क्या बोला? पढ़ने आया तू? अरे होश ठिकाने है ना? है? सारी जिंदगी हमारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, अब पढ़ाई करेगा? दिमाग खराब हो गया क्या? है? आज तक जैसे रहता है ना वैसे ही रहे, गिड़गिड़ाता रहे। ये पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? हा? साहब, कोई जरूरत नहीं लग रही थी आज दिन तक, मगर आज भीमराव मिला, सारी धारणा बदल गई। अच्छा, चल निकल यहाँ से, निकल, और दोबारा दिखना नहीं मुझे यहाँ पे। निकल। काका, आप आइए मेरे साथ। और बाबा, ये पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, आपके घर नहीं जाएंगे, मेरी झोपड़ी की तरफ जाएंगे। ओ शिशुपाल, क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? हिम्मत इकट्ठा करेंगे ताकि अगली बार ये किसी के घर जाए तो इन्हें धुतकारे नहीं कोई, जैसा आज आप धुतकार रहे हैं। ये हिम्मत इकट्ठा करेगा। ये हालत तो देख इसकी है, देख पर कैसे कांप रहे हैं ये। अरे कांपते कांपता ऐसे मर मरा जाएगा ये। काका, आप आइए मेरे साथ। निकल बाहर। काका, मेरे साथ आइए। निकल यहाँ से। देखिए काका, आप एक बार सोच लीजिए, आज अगर आप यहाँ से चले गए ना तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी जो आपको सही लगे वो कीजिए। ये पढ़ेगा? अरे ये क्या पढ़ेगा रे? पढ़ूंगा। चलिए काका, मैं आपको पढ़ाता हूं, आइए। अरे सच तो ये है कि एक ठो औरत हिया और एक ठो आदमी शिशुपाल के घर में पढ़ लेगा ना तो कुछ बदल नहीं जाएगा भीमराव। हैं? कि बंबई में बहुत अनपढ़ लोग हैं, लेकिन पढ़े कितने लोग आए? कुल 2 जने हैं। और तुम्हारी जीत नहीं भीमराव, ये है तुम्हारी हार। और ये 2 जन का पढ़ाए के ना तुमका आत्म सुख के अलावा और कुछ न मिला। जोहू काका, फुलिया काकी, आज 2 लोग आए थे पढ़ने, 2 विद्यार्थी आए थे, लेकिन कल से एक और विद्यार्थी आएगा। हाँ, एक काकी चाल के बाहर खड़ी रहकर रमा को पढ़ाते हुए और बाकी दोनों को पढ़ते हुए देख रही थी। आ आ आ आ आ आ आ आ और आपने क्या पूछा? क्या मिला? मिला वो पल, उस पल में चुप्पी, खुशियां, उम्मीदें। वो दोनों पति पत्नी जब मिलकर आपस में बातें करेंगे ना, तो आज वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और पढ़ाई की बातें करेंगे। हाँ, उसके बाद बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ के। हम रोज आएंगे पढ़ने। और नहीं तो क्या,
जब तक हम जिंदा हैं तब तक रोज पढ़ेंगे, और जब बेटा भी आएगा ना तो उसे भी कहेंगे कि वो भी पढ़े, समय निकाल कर पढ़े। हम मिलकर अपने बेटे को सुनाएंगे। जाइए आप सब, आपको नहीं समझ आएगा। आप चिंता मत कीजिए। आज 2 विद्यार्थी आए हैं, कल 4 आएंगे, परसों और आएंगे, और हम सब मिलकर इसे शिक्षा की मुहिम बना देंगे। और आज तक हमारी ये चाल किसी काम के लिए जानी नहीं जाती थी, लेकिन आज के बाद इस बात के लिए जानी जाएगी कि यहां से शिक्षा की क्रांति हुई थी। आप सब जाइए, जाकर सो जाइए। चलिए अब हम चलते हैं। पहले प्रिंटिंग प्रेस जाकर अखबार लेते हैं, और फिर आज अखबार बांटने थोड़ी दूर चले जाएंगे, ताकि हमारा अखबार और अखबार की खबरें शहर में दूर दूर तक फैल जाएं। हाँ। हाँ, चलते हैं। भीम भैया, सेठ जी, भीम भैया, भीम भैया, गजब हो गया। क्या हुआ क्या? उधर देखिए। ये अखबार लेकर क्यों आ रहा है? भीमराव, सत्ता विरोधी झूठी खबरें लेकर समाज में अराजकता फैलाओगे, अभी तुम्हारा हिसाब होगा। क्या हुआ साहब? आइए ना, बैठकर बात करते हैं। अब जो बात करना साहब के सामने करना। ये सारे अखबार यहाँ रख दो, और तेल माचिस लेकर तैयार रहना। अभी बड़े साहब आएंगे, फिर छानबीन होगी, और समाज विरोधी अखबार को यहीं पर चलाया जाएगा। साहब, ऐसे कैसे जला सकते हैं अखबार? अपनी आंखों से देखो। अभी भीमराव, आज तुम्हारा अखबार बटेगा नहीं, चलेगा। बचा सकते हो तो बचा लो। साहब, सच में भीमराव का अखबार जलेगा का? अभी बड़े साहब आएंगे, फिर हिसाब होगा। अरे सुनो सब जने, ए जनार्दन भाऊ, मनोहर भाऊ, जल्दी आओ। जीजा भाई, करुणा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सच सच कहिए, आपने हमारा आज का अखबार पढ़ा है? पढ़िए। भीमराव, हमारे दुश्मन कल जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने मारपीट की। हो सकता है कल सत्ता के बड़े अफसर को बुलाकर हमारा अखबार दिखाएं।
एक बार मेरे साथ हो चुका है। तो कल के अखबार में जनता की बात उसी तेवर से होगी, सत्ता की बात परसों कर लेंगे। और अगर कल उन्होंने कुछ किया तो मुझे पता है कि उनका क्या करना है। आज के अखबार में हमने सिर्फ शिक्षा और शिक्षा की जरूरत पर बात की है। आज का ये अखबार शिक्षा को समर्पित किया है हमने। तो सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये कह रहे थे, लेकिन फिर भी बिना अखबार पढ़े ये जानबूझकर ये बार बार कह रहे थे कि हम सत्ता विरोधी हैं और अराजकता फैला रहे हैं समाज में। देख लिया सर आपने, ऐसा ही करते हैं। और कल तो ये कुछ लोगों के साथ आए थे हमसे लड़ाई झगड़ा करने, और वो लोग कौन थे इन्हें नहीं पता। सर आज के अखबार में नहीं लिखा, लेकिन कल परसों के अखबार में लिखा था। ये सही है। आज का झूठ कल और परसों से छुपाएंगे। देखिए साहब, बात तो इस बात की है ही नहीं कि आज के अखबार में क्या छपा है। बात तो इस बात की है कि इन लोगों की नीयत कैसी है। कम से कम ये हाथ में माला लेकर गले में डालकर किसी को बेवकूफ बनाने का प्लान तो नहीं बनाते। भीमराव, जो तुम्हारे कल परसों के अखबार छपे थे वो भी मैं पढ़ूंगा। आज का तुम्हारा अखबार मैंने पढ़ लिया है। आज के अखबार में कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसे जाकर बेच सकते हो। धन्यवाद। साहब आप गलत तरीके से देख रहे हैं। हाँ सर, आप और अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे से न्याय कीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हमें सालों से परेशान करते आ रहे हैं। हवलदार, इनको और मेघनाथ जी को दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेके चलो। इन दोनों ने एक फर्जी बात साबित करने के लिए बिना अखबार पढ़े मेरा और पूरी व्यवस्था का समय खराब किया। अरे मैंने क्या किया साहब? मैंने जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया। ये गलत है। हट, छोड़ मुझे। सर मैंने क्या किया है? सर मैं तो समाज के हित की सोच रहा था। अरे छोड़ो मुझे। आप एक बार फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा साहब ये सब। इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा सामने। छोड़ूंगा नहीं। गलत नहीं किया। ये गलत कर रहे हैं आप। अरे साहब साहब साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप में एक अधिकारी नहीं बल्कि विश्वास दिखाई दे रहा है। आपसे पहले भी सत्ता से जुड़े कई अधिकारी इस चाल में आकर गए हैं। यहां आए, हमें सत्ता का ध्वंस दिखाया। मैं वादा करता हूं
कि भीम अपना अखबार इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा कि आप सबको उसी में नौकरी मिल जाएगी। वाह, मतलब हम जो अभी भीम के विरोधी है वो भीम के नौकर बन जाए, ताकि भीम सुबह से शाम तक हमें बस हमारी हैसियत बताता रहे। करुणा, भीम हैसियत बढ़ाता है, बताता नहीं है। तुम दोनों को भीम की हर बात को उल्टा समझने की बीमारी हो गई है, इलाज करवाओ। तो ठीक है ना बुआ, हम सब कुछ उल्टा समझते और भीम भी हमारे लिए उल्टा ही है। तो जो जैसा है वैसा है, किसी उल्टे को सीधा करने की जरूरत नहीं है। जाकर अपना अपना काम कीजिए सब। जीजा भाई, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन बाबा, आई को कहाँ ले जा रहे हैं आप? हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हम आपके साथ हैं। आपको थाने से छुड़वाने में भी और परसों तक उस भीमराव का अखबार बंद करवाने में भी। क्या मदद करोगे तुम दोनों? इतने सालों से उस भीमराव और रमाबाई के साथ ही हो ना? अब तक तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए उनका। बल्कि हमेशा मैंने यही देखा है कि उस भीमराव के खिलाफ ना तुम दोनों हमेशा नाकामयाब ही रहती हो। चलो फिर भी बताओ, कौन सी नई योजना बनाकर लाई? थाने चलते हैं, वही बात करेंगे। कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले करुणा और जीजाबाई आकर मुझसे कहकर गई है कि परसों सुबह तक वो दोनों मिलकर अखबार बंद करवा देंगे। और अभी तुम्हारे सामने दूर दूर से लोग आकर कहकर गए हैं कि भीम रमा ने जो पढ़ाने का काम शुरू किया है उससे हम जुड़ना चाहते हैं। एक तरफ बेगाने लोग हैं जो भीम की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे घर के लोग। मेरी पत्नी हिम्मत तोड़ना चाहती है। जिंदगी का ये भी एक रंग है और बहुत अजीब रंग है। कोई बात नहीं भैया, जब भी नदी बहती है ना तो वो लहराती हुई फसल को देखकर ये नहीं सोचती है कि उसे रुक जाना चाहिए। वो रुकती नहीं है, बढ़ती रहती है। बढ़ने वालों को बढ़ते ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी अवरोध आए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। भीम और रमा बढ़ेंगे आगे, सामने दुश्मन हो या जीजाबाई या कोई भी हो, वो लोग बढ़ेंगे। इतना तो कर सकते हैं कि जब हमें पता है
कि नदी के सामने कौन सा अवरोध आने वाला है, तो ये बात नदी को बता देनी चाहिए। हाँ काकी, आइए ना। हाँ काकी, आइए ना। आइए। काकी, इसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। बोलिए। वर्णमाला। आप सब भी बोलिए। वर्णमाला। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव। भीम, आज बहुत अखबार बिका है। लेकिन एक समस्या भी है। कैसी समस्या? आई ने कहा है कि वो कल सुबह तक अखबार बंद करवा देंगे। कैसे करवा देगी? ऐसे ही कहा होगा। नहीं, वो ऐसे ही कुछ बोलती नहीं है। उनकी ये एक चीज बहुत अच्छी है कि जो कहती हैं उसे शिद्दत के साथ पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि अखबार बंद कर देगी तो पूरी जान लगाकर उसके लिए कोशिश करेंगी। तो हमें भी जान लगाकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करें। और खबर ये भी है कि मेरे बाबा को जमानत मिल गई है। क्या? मतलब वो सब मिलकर कुछ कर रहे हैं। उधर देखिए।
ये लोग कौन है और क्या हम इन्हें भीम से लड़वाने वाले हैं? नहीं, ये बस सहारा बनेंगे। असली खेल हम करेंगे। चलो इनके पीछे, और जरा भी शोर मत करना। आजादी आजादी। आजादी 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 आजादी। ये सब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। इनका इस्तेमाल करके भीम का ऑफिस बंद करना है। मगर कैसे? अरे बताता हूँ ना। कोई है? अरे वो लोग गोली मार देंगे आई को। अरे तो तुम्हारी आई को ही था ना सबसे ज्यादा भीम से बदला लेने का, तो सबसे ज्यादा खतरा भी उसी को उठाना पड़ेगा। गोली मार देंगे। कौन हो तुम? मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? मेरे पति भी आपकी तरह ही क्रांतिकारी है। अंग्रेज उन्हें अगवा करके एक जगह पे बंद करके रखते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है, मगर मैं एक औरत, अकेली औरत, अबला औरत, कैसे छुड़ा पाऊंगी उन्हें अकेले? अंदर आओ और पूरी बात बताओ। आओ अंदर। आप यूं आई पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं जब छोटा था तब मुझ पर भी ऐसे ही हाथ उठाया करते थे आप। मेरी गलती होती थी तब भी, और मेरी गलती नहीं होती थी तब भी। लेकिन तब दुर्भाग्य की बात ये थी, तब जो बचाने वाला था वो भी आपके और भीम के पक्ष में थी। मेरी आई भीमा बाई। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब बचाने वाला आपके पक्ष में नहीं है, वो आपके सामने आपके खिलाफ खड़ा है, यानी कि मैं। इसीलिए आप आई पर हाथ नहीं उठा सकते। बाला! बाबा